So welcome back to the video. In the previous class, we have discussed about question number 1, 2, 3. Now, in the today's class, we are going to discuss about from question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं जो क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के लिए यूज किए थे। इसके लिए भी आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये फार्मूलास याद रखने ज़रूरी हैं। अगर ये फार्मूलास याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन, इफ A is equal to 26 centimeter, B is equal to 30 centimeter and cos C is equal to 63 by 65, then find C. So as you can see here कि ये क्वेश्चन में आपको स्मॉल a, स्मॉल b, cos C, ये वैल्यूज को यूज करके आपको मालूम करना है स्मॉल c की वैल्यू। तो रिलेशन जो इन तीनों के बीच में प्रेजेंट है हमारे पास, वो रिलेशन है कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल के 3 फार्मूलाज हमारे पास है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू। अब ये 3 रिलेशंस में से हम लोग वो रिलेशन यूज करेंगे जिसके अंदर हमें cos c यूज हो। सो देयर इज अ रिलेशन दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc 2ab cos c. So let us write down the solution. Given that A is equal to 26 centimeter, B is equal to 30 centimeter and cos C is equal to 63 by 65 value, then you need to find small c. We have one formula. The formula is c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c. At the place of c, let us substitute the values. c की वैल्यू तो क्वेश्चन में है नहीं, but the value of a is 26, the value of b is 30. Again, a is equal to 26, b is equal to 30 and cos c is equal to 63 by 65. Now ये वैल्यूज को यूज करेंगे हम लोग। 26 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 676 और 30 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये मिलेगा 900. दिस इज 13 2 जा 13 2 जा 13 2 जा, and in the denominator you can see 65 is there, 13 5 जा, okay, and 5 1 जा 5 6 जा. So total how many values are here? 2 into 2 into 6 into 63. अगर आप ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1512. c स्क्वायर इज इक्वल टू 1576 माइनस 1012. फिफ्टीन 1576 minus 1512 is equal to 64. c square is equal to 64 means here c is equal to over the root 64. तो c equal to क्या मिलेगा आपको 8.
So at last we are getting the value of C, which is equal to 8 centimeter. Okay, so this is question number 4. Let us move towards question number 5. Start question number 5. Question number 5 is, if the angles are, if the angles are in the ratio, if the angles are in the ratio 1:5:6, 1:5:6, then find the ratio of the sides. So this is the question. क्वेश्चन में ये चीज को आप गौर करिए कि क्या चीज के वैल्यूज हमें दिए गए और हमें क्या वैल्यू मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो दिया गया एंगल्स के बीच में और आपको मालूम करना है रेशियो ऑफ द साइड्स। तो जब भी ये चैप्टर में हम लोग साइड्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर स्मॉल ABC हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि आपको ABC, A:B:C, स्मॉल A:B:C का रेशियो आपको मालूम करना है। क्वेश्चन में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C का रेशियो दिया गया, देन यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉल A:स्मॉल B:C. So how to find the small ABCs? This is the solution. Given that A is to B is to C is equal to 1:5:6. If this value is given, then you can write simply this one as A/1 is equal to B/5 is equal to C/6. A/1 nothing but I can write here, this is A is equal to B/5 equal to C/6. So all the three values are equal to each other. So one by one, I will take the second value equal to A, then I will take the third value equal to A. अगर आप A is equal to B/5 लेते हो तो यहाँ पर आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 5A, और नेक्स्ट A is equal to C/6 लेते हो तो C is equal to आपको मिल जाएगा 6A। तो ये तीन वैल्यूज भी एंगल के वैल्यूज है। अगर तीनों एंगल के वैल्यूज है, देन द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो A की वैल्यू A रहेगी, the value of B is equal to 5A we have in the answer, the value of C is equal to 6A we have in the answer, is equal to 180। अगर ये तीन वैल्यूज को आप ऐड करते हो तो ये मिल जाएगा 12A is equal to 180। A is equal to कितना आ जाएगा आपको 180 divided by 12। Then if you are given the value of A is equal to 15, ये आपको वैल्यू मिल गई A की। A की वैल्यू रहने के बाद आपको B मालूम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 5 into 15 which is equal to 75, and the value of C is equal to 6 into 15 which is equal to 90। Now अब ये तीन वैल्यूज आपके पास है। Now we know that
A is equal to 2R sin A. B is equal to 2R sin B. And C is equal to 2R sin C. ये वैल्यूज हमें मालूम है, साइन रूल के हिसाब से हम लोग ये वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें रेशियो के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये ए बी और सी को आप रेशियो में लिखते हो, लाइक A:B:C, तब आप लिखोगे इसको 2R sin A is to 2R sin B is to 2R sin C. तो ये 2R 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 gets cancelled. You will get only sin A is to sin B is to sin C. So already we know that the value of sin A is equal to 15 and B is equal to 75 and C is equal to 90. sin 15 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 is to √3 plus 1 divided by 2√2 and the value of sin 90 is equal to 1. तो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना हो, तो ये प्लस है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना हो देन यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द रेशियोज विथ 2√2. तो ये बन जाएगा √3 - 1 is to √3 plus 1 is to 2√2. So this one will be the ratio between the given sides of the triangle. तो इस तरह से हम लोग कोई भी रिलेशन को लेकर रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड रिलेशन बिटवीन द एंगल्स आसानी से आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं. सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा. लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Question number 6. Prove that 2 into BC cos A plus CA cos B plus AB cos C equal to A square plus B square plus C square. सो आई होप कि आप लोगों को जहन में आंसर आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग किस फार्मूले को यूज करने वाले हैं. ठीक है, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिए हुए क्वेश्चन में और जो वैल्यू हम लोग प्रूफ करने वाले हैं वो वैल्यू में रिलेशन कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर साइन रूल का रिलेशन यूज करते हो तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन रूल में आपको कहीं पर भी कॉस के वैल्यूज यूज नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पर कोसाइन रूल का एक फार्मूला है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते. दूसरा फार्मूला कोसाइन रूल का आप यहाँ पर यूज कर सकते. तीसरा फार्मूला कोसाइन रूल का आप यहाँ पर यूज कर सकते. किस तरह से यूज करेंगे हम लोग, पहले आप मल्टीप्लाई करो 2 से, यहाँ पर मिलेगा 2b cos A and this is 2CA cos B plus 2AB cos C. Okay, we know that there is a formula of cosine rule A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. ये पहला फार्मूला है जिसमें हम लोग ये नेगेटिव वैल्यू को ला लेंगे LHS में, तो ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव 2BC cos A और
LHS में जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है उसे आप ला लीजिए RHS में, दिस वैल्यू विल कम दिस साइड, तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव। अब यहाँ पर एक ही फार्मूला काफ़ी है, बाकी के फार्मूलास आप लॉजिकली यहाँ पर बना सकते हैं। कैसा बनाएंगे? अगर एंगल ए कॉस के साथ में एंगल ए आता है तो यहाँ पर आप ए को लिखोगे नेगेटिव। अगर कॉस बी आता है तो रिमेनिंग टू वैल्यूज विल बी पॉजिटिव एंड कॉस बी विल बी नेगेटिव। कॉस सी आता है तो रिमेनिंग टू वैल्यूज विल बी पॉजिटिव एंड सी विल बी द नेगेटिव। तो हर वैल्यू को हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे यहाँ पर। 2bc कॉस ए है तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे डायरेक्टली बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है 2ca cos b, ये वैल्यू को आप चेंज करके किस तरह से लिखोगे? c विल बी द पॉजिटिव, a विल बी द पॉजिटिव वैल्यू माइनस b स्क्वेयर। Similarly, the last formula can be written as a square plus b square minus c square, minus c plus c, positive, negative, positive and negative. So the terms which are left here are a square plus b square plus c square. So as we can see, we are proving that this value is equal to a square plus b square plus c square. तो ये फार्मूला कोसाइन रूल का था।